जिसका कि एक इतिहास है। पिछले तकरीबन 50 साल से ये एम्प्लॉइज़ की काज के लिए लड़ती आई है और एक नहीं अनेक हमने काम जो हैं इसके किए हैं, चाहे वो 30,000 फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन का मसला हो, चाहे वो SRO 20 जो 30-32 साल के बाद वो दोबारा आया, बहुत सारे काम मतलब मैं कह सकता हूँ। तो चूँकि मैं अब पिछले 2 साल से रिटायर हूँ, तो अभी मेरी जो PCI में ज़्यादा उसमें शामिल हो गया हूँ। तो कल ही भी और आज भी हमने एक कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें चाहे वो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जितने भी हमारे सारे हैं, सबकी और जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तकरीबन 15 हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने एक यूनानी मसली तय किया है कि जो हमारे जसविंदर सिंह जी हैं, जो कि OT टेक्नीशियन के प्रेसिडेंट भी हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के, उनको हम मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट करते हैं। और इसके साथ हमारे बहादुर जी हैं, वो शायद बहादुर सिंह जी, इनको क्योंकि ये मेरी जगह ये प्रेसिडेंट हैं, तो जो पवन सिंह हमारे रिटायर हुए हैं उनकी जगह हमारे बहादुर सिंह जी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो बाकी पार्टी वही है। तो और अक्टूबर में हम जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी ब्लॉक्स के डिस्ट्रिक्ट के लोग बुला के एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि कल भी मेरे को दिल्ली जाना पड़ रहा है, फिर बॉम्बे मीटिंग है, थोड़ा सा बिजी है, तो एम्प्लॉयज़ को मैं सादा जो इंसाफ नहीं दे सकता। तो मैंने सोचा ऐसे पोस्ट रखनी नहीं चाहिए, तो ये जसविंदर सिंह जी, इनको हम प्रेसिडेंट बनाते हैं। ये हमारा एक मेरा सुदन साहब मेरा एक सवाल रहेगा, क्या इस जो फेडरेशन का चुनाव हुआ या सर्वसम्मति से इनको इलेक्ट किया गया? सर्वसम्मति से इलेक्ट किया गया सर, यूनानिमसली। और हमारा हमेशा रहा है, तकरीबन जब भी हमने कॉन्फ्रेंस की है, कोशिश हमारी होती है कि यूनानिमसली हम इलेक्ट करें। कुछ आवाजें भी उठती हैं फेडरेशन में कि ये जो है चुनाव होना चाहिए, क्या उससे क्या ना कहेंगे कुछ? जो लोग ये आवाज़ें उठाते हैं, उनका अपना करेक्टर वो अपने गिरेवा में झांक कर देख लें कि उनको क्या, उन्हें कोई जो सेल्फ स्टाइल बने हुए हैं, उन्होंने अपनी इलेक्शन कराई है। हमने तो हमेशा इलेक्शन कराई है, ये भी इलेक्शन ही है। जो यूनानी मसली बने हैं, जो गांधीनगर में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें तकरीबन 30 लोग वहाँ भी बैठे थे, तकरीबन ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और बाकी मैंने जो कंजेंट लेके जो बाहर से लोग हैं, किश्तवाड़ से, पुंछ से, रजौरी से, तकरीबन सांबा से, उधमपुर से, रियासी से, डोडा से, तकरीबन उन्होंने कंजेंट दिए कि जो आप फैसला करेंगे हमें मंजूर है। सुदन साहब, एक सवाल, आपने लंबे समय से ये सेवा दी है, फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं, क्या आपको लगता है कि आपके कार्यकाल के बीच में कुछ छूट गया है, वो होना बाकी है, कुछ है मलाल? बहुत कुछ है सर। अभी हमारी जो 2211 हेड है, जिसका कि तकरीबन गवर्नर ने सैक में फैसला हुआ है कि इनका जो है स्टेट बजट हेड में रख दिया है और उनको तनख्वाह जो है प्रॉपरली मिलेगी। मगर पिछले साल भी फिर वो 3-4 महीने का वो हमें गैप पड़ गया है, तो वो पे हम दिला नहीं सके। तो मैंने बड़ी बार, तकरीबन 15 बार मैंने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है और मिलने की कोशिश की है कि वहाँ मिलें, मगर वो उन्होंने टाइम नहीं दिया। मगर मैंने लेटर उनको लिखी है कि ये जो आपने फैसला खुद किया है सैक से कि भाई हम इनको देंगे, स्टेट बजट में रखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में यही सिस्टम है कि स्टेट बजट में होता है, सेंटर पैसा देती रहती है। दूसरा, कोविड का जो पैसा था, कोविड में एक एक हमारा जो मुलाजिम है उन्होंने काम किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, मगर गवर्नर का ऑर्डर है, मगर कोविड का पैसा भी अभी हमारे किसी साथी को नहीं मिला है, जो कि मेडिकल कॉलेज और एसटीटी हॉस्पिटल में मिल गया है, उसका है। मतलब क्योंकि एम्प्लॉयज़ की डिमांड खत्म नहीं होती, डिमांड्स नित नए बढ़ती जाती है। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं जो आप जसविंदर सिंह जी पूरी करवाएंगे। चलो आप तो चलो जी, अपनी वीडियो बना लो, सामने जो एक पे होकर बहुत बहुत मुबारक जी। जो बहादुर सिंह जी आओ, बहादुर सिंह इधर आओ, एक इधर, एक मिनट ठहरो, बहादुर सिंह इधर आओ जी, इधर आओ, इधर आओ बस, सामने सामने, एक मिनट, एक बहादुर सिंह इधर करो, ठीक है महाराज जी, जुड़ो जुड़ो एक मिनट बोल आज सामने दिखो, इधर 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 सारे
अब मैं जसविंदर सिंह जी को कहूँगा कि वो भी अपना व्यू पॉइंट जो है इसमें रखें। जसविंदर जसविंदर सिंह सिंह जी क्या कहेंगे? उधर बाद वाले पास चलो चलो एक मिनट और है पकड़ो चलो एक जी मिनट। सर, जसविंदर सिंह जी क्या कहेंगे जिस तरह से आपको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, फेडरेशन के प्रधान बनाया गया है, तो किस तरह से एम्प्लॉइज की मेडिकल एम्प्लॉइज की सेवा करेंगे? सबसे पहले मैं आज मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के जो हमारे प्रधान सुदन साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट और हमारी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी 15 हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे दी है और मुझे इस काबिल समझा है। और मैं इनको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं इसको दिन रात एक करके मैं जो एम्प्लाई और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक ब्रिज का काम करूंगा। जो एम्प्लाई की प्रॉब्लम्स है उनको मेरे संज्ञान में लाई जाएगी, मैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखूंगा, ना कि रखूंगा बल्कि उसको पूरी ईमानदारी से साथ उसको हल करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये इतिहास बताना चाहता हूं, जो मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन है इसका बहुत बड़ा इतिहास है और उसकी जो है सूदन साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारा दिल नहीं करता था कि सूदन साहब को इससे बल्कि इस से मुक्त किया जाए, क्योंकि सूदन साहब की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। और उनका जो है महीने में कम से कम 15-20 दिन वो दिल्ली और देश और विदेश में वो उसके लिए वो जाते हैं। तो उससे क्या है कि पिछले कुछ दिनों से ये हमारा जो एम्प्लॉइज था, उनका जो काज है वो सफ़र हो रहा था, तो उन्होंने उस गैप को पूरा करने के लिए इस सबके साथ मीटिंग की। क्योंकि ये एक इतिहास रहा है कि जो मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है, वो सिस्टर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रेसिडेंट और जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनके द्वारा वो जो है यूनानिमस जो है वो उसको किसी को एक व्यक्ति को आगे ले आते हैं और उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये खाली प्रेसिडेंट का काम नहीं है। और मैं इनसे भी अपील करूंगा जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं कि वो ईमानदारी से काम करें, और जो ये एम्प्लॉइज़ के काज के लिए जैसे उन्होंने मुझे इसके लिए इलेक्ट किया है, उसी तरह वो पूरा अपना जो तन मन धन का जो है वो पूरा साथ हमारा देंगे, ताकि हम जो है किसी मुश्किल जो है काम को आसान करके, तो ये एक मोस्टली ये है कि ये जो पब्लिक का काज, हम वी आर मेंट फॉर पब्लिक पीपल, हम सब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारा काम है पब्लिक की सेवा करना, उस काम को और अच्छी तरह हम कर सकें, ये मेरा है। बाकी मैं साहब एक सवाल रहेगा, नई जो पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई है, पहले एलडी की थी, बहुत सारे मसले जिस तरह से आप कहते हैं कि अभी भी पेंडिंग है, उस नई सरकार में किस तरह से आप एम्प्लॉइज के जो है मसले को उठाएंगे? क्योंकि ये 7 साल के बाद ये बजट सत्र भी आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो है डिमांड है, आपकी जो मांग है, उसको फुलफिल किया जाएगा? मैं पूरे यकीन से आपको बताना चाहता हूं कि अगर सारे हमारे एम्प्लॉय का साथ रहा और हमारी जो डिमांड है उसको हम ईमानदारी से अगर करेंगे, चाहे वो पॉपुलर गवर्नमेंट है चाहे कोई भी है, तो उससे पॉपुलर गवर्नमेंट से तो हमारी और भी जो है जो आशाएं हैं और बढ़ गई हैं। तो पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती है वो सारी पब्लिक की गवर्नमेंट है, तो हम चाहते हैं कि ये सारे अच्छी तरह हम उसको पेश करेंगे, और जो भी डिमांड्स हैं प्रायोरिटी बेस दे के, जैसे सैलरी का मसला था, बहुत पेंडिंग मसला है, एक काम करता है एम्प्लॉय, उसको सैलरी अगर टाइम पे ना मिले, ये एक उसका फंडामेंटल जो राइट है उसको हनन है। तो मैं पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरे जोर से ये गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और इन चीज़ों को हल करवाएंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद।